करता हूँ हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड में सेफ होंगे। दोस्तों आज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हो, जैसे कि क्लाइमेट बदल रहा है, अभी रेनी सीजन है, इसके बाद विंटर सीजन आने वाला है, तो एक्वेरियम में हीटर बहुत जरूरी है। दोस्तों हीटर का रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है आपके फिशेस के लिए। ये वीडियो में हम देखने वाले कि हाउ टू यूज हीटर, इसका प्रिकॉशंस कैसा लेना है और इसे इंस्टॉल कैसा करना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप एक छोटा सा सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ और साथ ही साथ में छोटे छोटे जो प्रिकॉशंस है आपके एक्वेरियम में, जो नेसेसरी जो है एसेसरीज है या तो फिश के रिक्वायरमेंट का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो में के द्वारा आपको मिल जाएगा। दोस्तों सो लेट्स बिगिन दोस्तों, हैव अ लुक। हाय फ्रेंड्स, मेरे पास अभी टू जो हीटर्स है, ठीक है, टू मॉडल हीटर्स के आरएस कंपनी के हीटर है, सबसे बढ़िया क्वालिटी है। इसमें सोबो कंपनी भी आता है, सोबो कंपनी भी एकदम बढ़िया कंपनी है। सोबो और आरएस के दो रेप्यूटेड कंपनी मार्केट में चल रहे हैं अभी। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। दोस्तों एक भी कस्टमर वापस नहीं आता है, सिर्फ आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि इसको लगाना कैसा है, ठीक है। मैं आपको ये दोनों भी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। इस साइज का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये जो छोटा साइज है इसका मॉडल नंबर है आरएस। सो मेरे पास एक्वेरियम के हीटर्स है, मेरे पास टू मॉडल्स है, एक छोटे टैंक के लिए, एक बड़े टैंक के लिए, दो साइज के हीटर है। देखिए एक ऐसा दिखता है आरएस कंपनी का, ये भी आरएस कंपनी का, ये 408D मॉडल नंबर है और ये छोटा मॉडल नंबर है 100 वैट का है, ठीक है, RS 100 वैट। सो और ये का आपको मिल जाएगा RS 200 वैट। ये दो हीटर है और ये कैसा लगाना है और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगता है दोस्तों तो थोड़ा स्लो बात करने की मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज क्या होता है दोस्तों, मुझे आपका जो टाइम है वो वैल्यूएबल है। हाय फ्रेंड्स, सो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। RS इसका मॉडल नंबर है 408D। तो ये एक लंबा हीटर है, ठीक है। और ये हीटर जो कस्टमर के पास 3 फीट का टैंक है, 4 फीट का टैंक है, 3 फीट के अबाव टैंक है, तो ये दिस इज द बेस्ट हीटर फॉर यू। छोटा हीटर लेके कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आप 24 घंटे में चालू रखेंगे तो ये काम करने वाला नहीं है छोटा हीटर। तो आपका एक्वेरियम अगर बड़ा है तो बड़ा हीटर लगेगा आपको और इसका परफॉर्मेंस तो मिल जाएगा। अब ये हीटर क्यों यूज होता है दोस्तों, अगर आपके एक्वेरियम का में जो फिशेस है, ठंडा पानी होता है, वाटर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाता है, तो फिर आपका जो एक्वेरियम है विंडो के नजदीक है या डोर के नजदीक है या आपके गैलरी में रखा हुआ है, ठीक है। ये सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, बाहर का जो क्लाइमेट चेंज होता है, बाहर का क्लाइमेट चेंज होने के बाद ही आपके एक्वेरियम का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों, फिशेस है ना डिस्टर्ब हो जाती है। फिश डिस्टर्ब ना हो इसके लिए ये एक्वेरियम का हीटर है। और फिशेस अगर डिस्टर्ब हो गई आपकी, अगर आपका पानी बहुत ठंडा हो गया है, 23-22 के टेम्परेचर को चले गया है, तो फिश को फंगस लगता है दोस्तों। एक लाइव एग्जाम्पल है मेरे पास, ये शार्क देख रहे हैं आप, शार्क, ये देखिए इसको फंगस लग चुका है दोस्तों, ठीक है। ये फंगस लगता है, इसके फिन को, इसका आइज को फंगस लग चुका है, ठीक है। तो ये टाइप का फंगस होता है। ये कल रात में बहुत ही ज़्यादा फंगस था, लेकिन आज मॉर्निंग में तो बहुत सरप्राइज हो गया, हीटर ने बहुत अच्छा काम किया है और वो बहुत रिकवर हो गई है। अभी देखिए कैसा हिल रही है, देखो, और बहुत ही एक्टिव हो गई है पहले से। तो ये लाइव एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए। और साथ ही साथ में इधर देखिए ऑस्कर भी है मेरे पास, ये देखिए ऑस्कर भी है। ऑस्कर को देखिए आप, व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं आपको ऑस्कर में, ये व्हाइट फंगस है, ये देखिए, ये दिख रहा है फंगस। शाम तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्यों होता है, ये ठंडे पानी की वजह से होता है। ठंडे पानी में फिशेस डिस्टर्ब हो जाती है और फंगस पकड़ लेती है, इसके लिए हीटर बहुत जरूरी है। हीटर अगर आपने लिया तो ये बिल्कुल खराब नहीं होता है, सिर्फ आपको इसका प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि हीटर कैसा लगाना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये बॉक्स के साथ ये बुश आते हैं, ठीक है। ये कैप आती है, ये कैप आपको नीचे लगाना है, ठीक है, ऐसे नीचे लगाना है। और ये जो बुश है आपको साइड में लगाना है, ये ऐसा, लाइक दिस दोस्तों, लाइक दिस शुड बी प्रॉपर वे, ओके। और ये इसकी एक खास बात बताना चाहूंगा, इसमें ऑटो सेंसर लगा है कंपनी ने, आरएस कंपनी ने एक ऑटो सेंसर दिया है। सेंसर इसके लिए होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको वाटर का टेम्परेचर 28 पे चाहिए, ठीक है, 28, यहाँ पे देखिए, ये जूम करके देखिए, जिस तक चेंज होता है, चेंज हो रहा है दोस्तों। ये कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, देखो ये निप्पल है, ये निप्पल घुमाएंगे तो ये टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो मुझे देखो नॉर्मली टेम्परेचर 28 पे रखना है, ठीक है। 28 पे मैं सेट कर देता हूँ, 26, 28, ये देखो 28 पे आ गया, दिख रहा है दोस्तों 28, हाँ। तो ये 200 वाट का इधर लिखा हुआ है, 200 वाट का, और 28 पे टेम्परेचर सेट रहेगा इसका। और लगाना कैसा है, सबसे पहले हीटर है वो कॉन्स्टेंटली आपका पानी में चाहिए। कोई कस्टमर क्या करते हैं, ये बाहर रखते हैं, ठीक है, ये बाहर रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके एक्वेरियम का हाइट कम है, ठीक है, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल साइज में लगाइए, ठीक है, स्लीपिंग साइड में लगाइए। और अगर हाइट ज़्यादा है तो फिर कॉर्नर में लगाइए, ठीक है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना हो, बिकॉज इसका मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे दूंगा, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस।
डिसएडवांटेजेस ऐसा है दोस्तों, आपके लैक ऑफ नॉलेज के कारण क्या ये फूड भी सकता है। कैसा, फॉर एग्जांपल आप वाटर एक्वेरियम का वाटर चेंज करते हो, एक्वेरियम का वाटर चेंज करते करते क्या होता है, आप भूल जाते हो कि हीटर इंस्टॉल है आपके एक्वेरियम में और ऑन रह जाता है। ऑन होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, वाटर का लेवल कम 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 होता है, आपका हीटर बाहर आ जाता है। हीटर बाहर आने की वजह से क्या होता है, फट करके फूट जाता है। फूटने के बाद क्या होता है, इसमें जो कॉइल है, ये 240 वाट का कॉइल है, एक करंट बैठता है दोस्तों और फिशेस आके पूरी तरह मर जाती है। ये मैं हर कस्टमर को बताता हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, तो भी कोई भी कस्टमर ऐसे होते हैं उनको नहीं समझ में आता है। तो थोड़ा अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइव है आपके पास, लाइव फिश है, मरनी नहीं चाहिए दोस्तों। और कॉस्टली फिश होता है, दुख होता है दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है, बताने के बाद भी अगर नहीं करते हैं तो फिर मतलब कैसा है, आप इग्नोर कर रहे हो उसको। इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज एक्वेरियम है और आपके घर में रौनक लाती है दोस्तों। सो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, ये टाइम है मेरे पास, ठीक है, दिस इज माई टाइम, ओके। एंड ऑलरेडी आई हैव इंस्टॉल्ड दिस हीटर इज ऑलरेडी ओपन, ओके, ऑलरेडी दिस हीटर इज ऑलरेडी ऑन। आफ्टर दैट द टेम्परेचर इज ऑन 28। कैसा लगाना है आपको, दिस हीटर शुड बी लाइक दिस, ये निपल आपको ऐसा लगाना है, ठीक है, ऐसा लगाना। ये बुश है ना, बुश आप कॉइल के ऊपर मत लीजिए, नीचे रखिए, ये कॉइल के ऊपर ये बुश नहीं आने चाहिए दो। और हीटर है ना दोस्तों, ये हीटर का लाइट ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, दिख रहा है आपको लाइट, ठीक है ना लाइट, हाँ। ये बंद कब हो जाएगा दोस्तों, अगर आपका वाटर का लेवल 28 के ऊपर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, और 27 पे भी चले जाता है तो फटक से ऑन हो जाएगा और वापस से अपना काम शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, फिश बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर बाहर बर्फ भी गिरता है तो पानी का जो टेम्परेचर है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, कॉन्स्टेंट लेवल में रहेगा। ये एक चीज़ है, ठीक है। और फंगस तो बहुत अच्छा काम करता है। फिश अभी देखो मेरा फिश पूरा रिकवर हो रहा है, कॉस्टली फिश था ये टाइगर, इंडियन टाइगर शार्क है, ऑस्कर भी थोड़े कॉस्टली है, वो भी अभी रिकवर हो रहे हैं स्लोली स्लोली और थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। सो अभी ये और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो हमेशा हमारे प्रैक्टिकल में हमारे नज़र में आती है, वो ऐसा है कि अगर आपको हीटर पानी के बाहर निकालना है, ठीक है, तो आपको ये निकालना है, वाटर चेंज करना है, तो जब आप निकालना चाहते हो, ठीक है, आधा घंटा पहले आपको ये है पिन निकाल दो, जो सॉकेट बंद कर दो। इससे क्या होगा, ये कूलिंग होने में स्लोली 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 कूल हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में आप निकाल सकते हैं एक्वेरियम के बाहर। अगर आप फटक से आप निकाल देंगे इंस्टेंटली तो क्या होगा, ये फूट जाएगा दोस्तों। ये टेस्ट ट्यूब है, ये वन टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब, इट इज वन टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड दे हैव इम्प्रूव्ड द टेक्नोलॉजी इन दिस एंड दे हैव कन्वर्टेड इनटू द हीटर। सो ये अपने चाइना का दिमाग है, सब इंडिया का नहीं है, और सस्ता मिलता है, इतना कॉस्टली नहीं है, ले लेना दोस्तों। ये मैंडेटरी एसेसरीज में आता है ये हीटर, ठीक है। और मुझे तो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, इससे कभी भी रिपेयर नहीं करना है। अगर हीटर चालू नहीं होता है तो आप छोड़ दो उसको, इसके इसमें मतलब सॉकेट चेंज करके देखो, दूसरे सॉकेट में लगा के देखो, दूसरे सॉकेट में लगा के देखो, पानी के अंदर दोस्तों, पानी के अंदर। और कभी भी आप हीटर परचेस करते हो कोई भी शॉप में, ठीक है, कभी आप हीटर लेते हो एक्वेरियम शॉप में से, ठीक है, तो क्या करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बिकॉज ये चाइना का है, इसका वारंटी नहीं आता है। सबसे पहले एक्वेरिस्ट जो है, एक्वेरिस्ट जो शॉप के ऑनर है एक्वेरियम के, उनको क्या बोलना है कि आप लगा के बताओ आपके एक्वेरियम में, हाथ डाल के बताओ और फिर हमें चेक करने दो। तो कभी भी ये चेक करके लेना आपके एक्वेरियम शॉप से, विदाउट चेक बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों, बिकॉज इसमें क्या होता है, फॉल्टी भी आता है। फॉल्टी 1% या 0% आता है, 1% के ऊपर नहीं आता है फॉल्टी। तो रिकमेंड करूंगा चेक करके लो, हर चीज चेक करके ही लेना है आपको। जैसे आप डीमार्ट, बिग बाजार, मॉल में जाते हो चेक करके लेते हो, वैसा ये चीज भी आप चेक करके लेना है, ठीक है। बस इतना ही था दोस्तों, इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं इसमें। थोड़ा केयर करना, छोटे बच्चों से दूर रखना इसको, बिकॉज ये अगर फूट जाता है थोड़ा सेंसिटिव है तो वापस से रिपेयर नहीं होता है दोस्तों। आप सिलिकॉन लगाएंगे, कुछ लगाएंगे ना, तो उल्टा काम हो जाएगा, आप पैसे बचाने जाएंगे तो पैसे बचेंगे नहीं और पैसे लग जाएंगे आपके। तो थोड़ा DIY मत कीजिए इसमें। ये RS कंपनी का ये फुल्ली लोडेड एक हीटर है, इसमें एक छोटा हीटर है, ठीक है, ये छोटा हीटर है। ये छोटा हीटर का आपको यूज में आएगा 1.5 फीट का टैंक, 2 फीट का टैंक और 2.5 फीट का टैंक, ठीक है। और इसका साइज में कंपेयर करके बता दो, एक मिनट है, जस्ट मिनट। लाइक दिस, ये बड़ा हीटर है बड़े टैंक्स के लिए, और ये बिलो 2 फीट है और ये अबाउट 2 फीट है, ठीक है, अबाउट ये, हाँ, बिलो अबाउट 2 फीट है, ये 2 फीट तक है, तो ऐसा काम करेगा, ठीक है। और ऑन रखना है आपको, इसका बिल ज़्यादा नहीं आता है दोस्तों, ज़्यादा बिल नहीं आता है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ट्रिमर लगा है उसके ऊपर, ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा और आपका वाटर का जो टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट रहेगा दोस्तों। मुझे नहीं लगता दोस्तों इसके अलावा कोई आपके माइंड में क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर कोई छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपको इंस्टेंटली आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि फिशेस मरे दोस्तों आपकी।
फिशेज मरती है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। और बस इतने, और बिजी शेड्यूल में अपने टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, बहुत बिजी रहते हैं। तो फूड टाइमर का भी मशीन लाया है मैंने, ये भी लाया है ताकि ये आपकी एक्वेरियम का हॉबी प्रॉपर्ली टिके रहे दोस्तों, ये लॉन्ग लास्टिंग आपकी फिश जिंदा रहे, इसके लिए ये एसेसरीज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतना काफ़ी था। मैंने बहुत और इसका वीडियो भी डाला था मैंने, लेकिन वो वीडियो लॉकडाउन की वजह से प्रॉपरली नहीं आया था, थोड़ा मास्क वगैरह पहना था मैंने उसमें, और मेरी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आई थी। तो इसका मैं दूसरा ये क्लियर आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, इतना ही है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर दोस्तों।